मुसलमानों से मोह भंग हो गया है? क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर उतर आए हैं? मुसलमानों को सिर्फ सब्स्टिट्यूट की तरह देखते हैं क्या अखिलेश यादव? ये आरोप है एआईएमआईएम नेता इसरार अहमद के। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एआईएमआईएम की मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की एक चाल है? क्या इन बयानों से अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट बैंक दूर होगा या अखिलेश के पास है कोई प्लान बी? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव चौतरफा फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर एमवाई की राजनीति का आरोप लगाती है, रामलला के दर्शन को अखिलेश यादव कब अयोध्या जाएंगे ये सवाल उठाती है, तो दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश को सियासी चोट देने के लिए एआईएमआईएम भी सक्रिय नजर आ रही है, जिसका लक्ष्य समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश यादव पर यह कहकर हमला बोलना शुरू कर दिया है कि मुसलमानों से अखिलेश यादव का मोह भंग हो गया है। वो मुलायम सिंह जैसे मुसलमानों के नेता नहीं है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर उतर गए हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव ने प्रभु श्री राम लला की बाल स्वरूप प्रतिमा की फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसके बाद से यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। दरअसल अखिलेश यादव के पैतृक गांव में बन रहे केदारेश्वर मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ रामलला भी विराजमान होंगे, जिसकी जानकारी देते हुए अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, प्रभु राम की अभिराम मूर्ति निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर इटावा। जिसके बाद से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा के भय से पहले मंदिर बनवाया और अब प्रभु श्री राम लला की मूर्ति लगवाने की चर्चा करना, यह समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति का नया चेहरा है। विडंबना यह है कि जिस सपा और सपाइयों के दामन पर राम भक्तों के खून के छींटे लगे हों, वो आज राम भक्ति का स्वांग रच रहे हैं। यदि वास्तव में आस्था का सम्मान होता और नियत सही होती तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी ईदगाह को हटाकर भव्य मंदिर निर्माण की बात करते और बाबरी समर्थकों के खिलाफ भी आवाज उठाते। दुविधा में फंसे सपा बहादुर और उनकी सपा ना तो राम भक्तों का विश्वास पाएगी और ना ही अपना कथित वोट बैंक बचा पाएगी। 2027 में इनको ना तो हिंदू मिलेगा और ना मुसलमान मिलेगा, तो केवल सैफई में स्थान यानी केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के रामलला की मूर्ति लगाने को अवसरवादी राजनीति का नया चेहरा करार दिया और ये साफ कर दिया कि अखिलेश यादव को ना हिंदुओं का वोट मिलेगा ना मुसलमानों का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सपा को सनातन विरोधी करार दे रही है। कई बार अखिलेश यादव से ये सवाल भी पूछा है कि वो आज तक रामलला के दर्शन करने अयोध्या क्यों नहीं गए, अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने कब जाएंगे। तो इसके जवाब में अखिलेश यादव यही कहते नजर आए हैं कि जब उनके पैतृक गांव में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो वो परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान भी जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसी बात को दोहराया, जिसके बाद एआईएमआईएम उन पर हमलावर नजर आई। तो वहीं अखिलेश यादव के रामलला की फोटो पोस्ट करने के बाद एआईएमआईएम एक बार फिर से अखिलेश यादव पर हमलावर है और उनका कहना है कि मुसलमानों से अखिलेश यादव का मोह भंग हो गया है। यानी अखिलेश यादव हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम दोनों ही अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। जहां एक तरफ भाजपा अखिलेश के मंदिर निर्माण को डर और दिखावा बता रही है, तो वहीं एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद एक बार फिर अखिलेश यादव पर हिंदुत्व की राजनीति को लेकर हमलावर है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से अखिलेश यादव का मोह भंग हो चुका है और उसके सब्स्टिट्यूट की तरह हिंदुत्व की राजनीति करना चाह रहे हैं। इसरार अहमद ने कहा कि इस तरह के जो बयान है, मंदिर का जो मुद्दा है, आस्था का जो मुद्दा है, उस पे कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले खासकर उग्र हिंदुत्व के लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ऐसा संभव नहीं है कि भाजपा से निकलकर उग्र हिंदुत्व वाले लोग अखिलेश यादव की तरफ आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी पूरी तरह कंफ्यूज है, ना इधर के हो रहे हैं और ना उधर के हो रहे हैं। उनकी हालत उस तरह हो गई है, ना घर के ना घाट के। इसरार अहमद यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी में हुए एनकाउंटर का जिक्र करते हुए भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव समझते हैं कि मुसलमान हमारा गुलाम है, वो कहीं नहीं
जाएगा, हमारे पास ही आएगा, इसलिए मुसलमानों के मुद्दे पर वो कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में 14,000 से अधिक लोगों के एनकाउंटर हुए, लोगों के पैर में गोली मार दी गई तो किसी की जान ले ली गई, लेकिन अखिलेश यादव ने एक भी ट्वीट नहीं किया आज तक। इतना ही नहीं, इसरार अहमद ने अखिलेश यादव पर हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव को मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चलने की नसीहत भी दी। यूं तो सूबे में चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन राज्य में नेताओं के बयानों से सियासी उबाल आ गया है। जहां सपा प्रमुख ने इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और इसमें अखिलेश यादव घिरते नजर आ रहे हैं। मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव की बदलती राजनीति उन्हें काफी भारी पड़ती दिख रही है, लेकिन अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि यूपी की सत्ता में वापसी का रास्ता सिर्फ मुस्लिम यादव दलित से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सबको साथ लेकर चलने से ही निकल सकता है। जिस रास्ते इस वक्त अखिलेश यादव चल रहे हैं वो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर हुए हमले की याद दिलाती रहती है। तो वहीं अब एआईएमआईएम भी यही काम कर रही है, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में, जहां बाबरी विध्वंस और मुलायम सिंह के एक्शन को एआईएमआईएम नेता इसरार अहमद याद दिला रहे हैं। मुलायम सिंह की छवि के बदौलत जो उनकी राजनीति थी, मुसलमानों के बीच जो उनकी लोकप्रियता थी, उसे याद दिलाकर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुलायम सिंह की राजनीति को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं ये अखिलेश यादव के लिए बड़ी दिक्कत का सबब बनता नजर आ रहा है, क्योंकि इसी पॉलिटिक्स के जरिए वो अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक को दूर करने की और अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, एक तरफ अखिलेश यादव एमवाई की राजनीति से आगे बढ़कर पीडीए का नारा दे रहे हैं। उनका कहना है जो पीड़ित है वो पीडीए है, इसके साथ ही वो अपना इटावा में मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और माना जा रहा है कि साल के अंत तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसका असर 2027 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल वैसे ही जिससे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर की स्थापना की थी और 400 पार का नारा दिया था, तो वही राजनीति एक बार फिर से अखिलेश यादव की भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अखिलेश यादव का केदारेश्वर मंदिर भी इस वक्त राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव की आस्था राजनीति क्या नया मोड़ लेती है। क्या रामलला अखिलेश यादव को जिताते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है, एआईएमआईएम जिस तरह से समाजवादी पार्टी को घेर रही है, उसका असर 2027 में देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है 2027 में इस तरह के बयानों का क्या असर हो सकता है? क्या मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा या फिर एआईएमआईएम के बयानों का कुछ असर होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।